तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पक्का तुम इन्हीं तीन में से किसी एक कैटेगरी में से आते हो। या तो तुम अभी कॉलेज में जाने वाले हो, तुम्हारा पहले से ही डिसाइड है कि एआई में करियर बनाना है, या फिर तुमको थोड़ी बहुत कोडिंग नॉलेज है, या फिर थोड़ी बहुत और टेक्नोलॉजी की जानकारी है। अब तुम चाह रहे हो कि मैं कैसे एआई में अपना करियर बना पाऊं, या फिर तुम ओनली फोमो में आ गए हो कि हर तरफ एआई हो रहा है, मैं भी इसका रोड मैप देखूं, जानूं कि ये कैसे सीख सकते हैं और कैसे एक एआई डेवलपर बना जाता है। तो अगर इन्हीं तीन में से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं ओनली यही नहीं बताऊंगा कि तुमको क्या क्या सीखना है, साथ में ये भी बताऊंगा कि कहाँ से सीखना है, उसके रिसोर्सेज भी सारे मैं जरूर दूंगा। और जो स्किल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए जरूरत है वो तो बताऊंगा, उसके अलावा भी कुछ एक दो स्किल मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी होने वाली हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर तुम्हें एआई एमएल की फील्ड में अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले तुमको इंग्लिश अच्छे से सीखना होगा। अब तुम बोलो कि भाई इंग्लिश समझने से एआई का क्या कनेक्शन है? देखो, ज्यादातर इसके जो रिसोर्सेज मिलेंगे तुमको हिंदी में नहीं देखने को मिलेंगे, ज्यादातर तुमको इंग्लिश में ही इसके रिसोर्स मिलने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी में कुछ नहीं मिलेंगे, फिर भी ज्यादातर तुमको इसके रिसोर्स इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। तो तुम्हारी इंग्लिश में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए जो कि तुम अच्छे से समझ पाओ। सेकंड, अगर तुम्हारे लिंक्डइन पर अकाउंट नहीं है तो लिंक्डइन पर अकाउंट बना लो। जो भी इसमें मैं बता रहा हूँ वो उसमें से जो तुम सीखते जाओ, लिंक्डइन पर पोस्ट करते जाओ। ये तो दोनों हो गई बोनस टिप। अब तुमको बताते हैं कि कितनी मैथ्स जरूरत है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, कौन सा फ्रेमवर्क सीखना है और किसके बाद क्या सीखना है, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बताता हूँ। अगर सबसे पहले मैथ की बात करूँ तो मैथ बहुत लोग कहते हैं कि तुमको प्रो होना चाहिए तभी तुम एआई में जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत बड़े साइंटिस्ट होने की जरूरत है एआई में जाने के लिए। हाँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। जैसे कैलकुलस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर करने होंगे। इसके बाद में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी जो कि पाइथन मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं क्या, ज्यादातर लोग पाइथन ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये इजी टू लर्न होने वाली है, ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। तो पाइथन में ऐसा नहीं है तुम 100% महारत हासिल कर लो, क्योंकि पाइथन कोई एक छोटी मोटी लैंग्वेज नहीं है कि तुमने महीने 15 दिन में पूरी सीख ली। तुमको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं, जैसे कि इफ एल्स हो गया, लूप्स हो गया, फंक्शंस हो गया, डेटा टाइप्स हो गया। तो ये सब तुमको स्टार्टिंग में सीख लेने हैं, 15 से 20 दिन में आराम से सीख लोगे। इसके बाद में तुमको डेटा एनालिसिस सीखना होगा। इसकी कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसको सीख के तुम सीख सकते हो, जैसे पांडास हो गया, नमपाई हो गया, या फिर मैटप्लॉटलिब हो गया। तो बेसिकली डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे वेदर की तुम्हारे पास पुरानी जानकारी है, प्रीवियस डेटा है तुम्हारे पास, अब तुम्हें आगे का फोरकास्ट करना है या फिर प्रेडिक्ट करना है, या फिर किसी स्टॉक का प्राइस हो गया, तुम प्रीवियस डिटेल्स को देखते हो, कब किस समय कौन सा था, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हो। तो जब डेटा एनालिसिस करोगे तभी तो कुछ प्रेडिक्ट कर पाओगे। या फिर किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को तुम ट्रेन कर रहे हो, जैसे कि चैट जीपीटी हम लोग सब लोग यूज करते हैं, उसमें देखा होगा कि हम लोग जितना उससे बात करते रहते हैं उतना वो ट्रेंड होता रहता है। ये भी सब एक डेटा पर ही वर्क करता है। तो इसमें तुमको नमपाई और पांडास दो मेन लाइब्रेरी सीखनी होगी और मैटप्लॉटलिब भी सीखनी होगी। नमपाई आपके डेटा को एक एरे फॉर्म में स्टोर करता है और जो पांडास है वो टेबुलर फॉर्म, बोले तो रो और कॉलम फॉर्म में तुम्हारे डेटा को स्टोर करता है। तो इन दोनों को तुमको सीखना होगा। इसके बाद में सीखना होगा मैटप्लॉटलिब। इसमें डेटा को विजुअल्स रूप से ग्राफ या स्टेट्स दिखा के रिप्रेजेंट किया जाता है विजुअल्स रूप से, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जब ये तीनों सीख लोगे, इसके बाद में तुमको कुछ फ्रेमवर्क की मदद से इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करना होगा। फ्रेमवर्क तो कई होते हैं, जिसमें 3 मेन है, पाइटॉर्च, साइकिट-लर्न और टेंसरफ्लो। इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ पाइटॉर्च या साइकिट-लर्न में से कोई एक सीखें, क्योंकि टेंसरफ्लो एडवांस लेवल पर थोड़ा हो जाता है। बिगिनर है तो पाइटॉर्च या फिर साइकिट-लर्न में से एक को सीखना स्टार्ट करें। और ये सब कहाँ से सीखेंगे उसका रिसोर्स मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ से सीखना है। कुछ हिंदी में भी है, कुछ इंग्लिश में भी है। इसके बाद में मशीन लर्निंग मॉडल सीखने होंगे, जो कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और थर्ड होता है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो तुमको एडवांस लेवल पर जाओगे तब सीखना होगा। बिगिनर लेवल पर तुम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज की मदद से सारे एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करोगे। जब ये यहाँ तक सीख लो, इसके बाद में एक आता है डीप लर्निंग। जब हम लोग पूरे रोड मैप की बात कर रहे हैं तो डीप लर्निंग की भी बात करेंगे। वैसे तो काफी सारे लोग एआई के फ्रेमवर्क वगैरह सीख लेते हैं, उसके बाद में मशीन लर्निंग सीख लेते हैं, डीप लर्निंग तरफ कम लोग जाते हैं। फिर भी मैं बता दूं तो डीप लर्निंग सीखने के लिए जो रिसोर्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 7 डेज की एक प्लेलिस्ट है जो कि कृष्ण नायक सर ने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
जो कि इसमें तुमको RNN एंड NLP दोनों चीजें सीखनी होंगी। इसके बाद में तुमको सीखने होंगे डेटाबेस। बाद में क्या साथ ही साथ भी सीख सकते हो, साथ ही साथ मैं तो रिकमेंड करता हूँ सीखो। दो प्रकार के डेटाबेस होते हैं, एक SQL, दूसरा NoSQL। SQL में तुमको सीखना होगा MySQL और NoSQL में सीखोगे MongoDB। तो जब ये इतना सब सीख लोगे तो तुम बेसिक लेवल के AI डेवलपर बन सकते हो। तो इसके बाद में भी और कोई जानकारी या तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताओ। पूरे वीडियो में दी गई जानकारी को अगर तुमने नोट नहीं किया कॉपी पेन पे तो क्या फायदा तुम्हारे वीडियो देखने का। और मैं वैसे तुमको लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने नहीं नोट किया है तो वीडियो को दोबारा देखो और पूरा रोड मैप नोट करो, फिर अपने हिसाब से डिजाइन करो कि तुम कितने दिन में कौन सी चीज सीख पाओगे। और अगर तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, ये तो सब स्टार्ट कर ही रहे और सोच लो इसके अलावा कहां से और कैसे हम लोग कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे लास्ट ईयर तक एक अच्छा पैकेज लग जाए, तो तुम लोग इस वीडियो को देख सकते हो। तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बताया कि तुम लोग कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाओगे।